किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में बात करेंगे गेहूं की जो फसल है उसमें संपूर्ण रूप से यदि बालियां निकल चुकी हैं तो उस समय आपको सिंचाई पर और कौन से खाद का आप स्प्रे करें ताकि जो पैदावार है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसके अलावा यदि आपकी जो गेहूँ की फसल है उसमें संपूर्ण रूप से बालियाँ निकल चुकी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और साथ ही नए किसान साथियों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सेवा का लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें यदि आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें गेहूं की जो बालियां हैं वो सफ़ेद रंग की हो चुकी है, यानी कि जो गेहूं की अंतिम सिंचाई होती है वो सफ़ेद रंग की बालियां होने पर होती है जो संपूर्ण रूप से निकल जाती है और जो दाने का विकास है वो छोटे छोटे आकार में बनता है। तो आपको उस समय खासकर ध्यान देना यह है कि आप किस प्रकार सिंचाई करें। तो आपको मैं बता दूं कि यदि आपकी जो गेहूं की फसल है वो यदि आपकी जो रेतीली मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी में इसकी खेती की है आपने, तो उस समय आपको जो मिट्टी देखना है उसमें नमी बनी रहनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो दाना बनता है उस समय उसमें यदि दूध की जो मात्रा ज़्यादा होगी तभी जो दाना होगा वह मोटा हो पाएगा, और यदि जो नमी होती है वो बनी रहती है तो उससे जो पौधा होता है वो भी जरूरी पोषक तत्वों को दाने में विकसित करता है। और यदि आप उस समय सिंचाई नहीं कर पाते हैं या फिर जो खाद होते हैं उनको समय समय पर नहीं दे पाते हैं तो आपको यकीनन 20 से 30% जो पैदावार है वो घटकर ही मिलेगी। तो आपको उस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो गेहूं की बालियां हैं वो संपूर्ण रूप से यदि निकल चुकी हैं तो आपको उनमें देखना है जो सफ़ेद रंग की बालियां हो जाती है उसके बाद आपको सिंचाई करना है ताकि जो पैदावार है वो 20 से 30% ज़्यादा हो सके। और साथ ही किसान भाई इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, आपने जो गेहूं की फसल बो रखी है कि आपकी जो मिट्टी है वो जल भराव वाली है तो आप सिंचाई पर बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि जो ज़्यादा सिंचाई होती है वो भी सही नहीं रहती है, क्योंकि उनमें सिर्फ नमी बनी रहनी चाहिए। जो उसमें दाना बनता है उस समय आपको नमी की आवश्यकता होती है, उस समय आपके गेहूं के लिए जो नमी होती है उसकी बनी रहनी बहुत आवश्यक है। इसके अलावा यदि आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें संपूर्ण रूप से बालियां निकल चुकी हैं तो आप उनमें जो गेहूं की पैदावार बढ़ानी है तो आप उस समय NPK 0050 खाद का स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि जो 0050 में जो पोटाश की मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और जो पोटाश की मात्रा होती है वो गेहूं की फसल में जो बालियां निकलती हैं उस समय दानों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और जो गेहूं की बालियां होती है वो साथ ही लंबी होती है। जो किसान भाइयों यदि आपकी जो गेहूं की बालियां हैं वो लंबी होगी तभी उनमें जो दानों की संख्या है वो भी ज़्यादा हो पाएगी, और जो पोटाश की मात्रा होती है वो आपके दानों की जो मोटाई है उसको बढ़ाता है, साथ ही जो वज़न की मात्रा होती है उनमें ज़्यादा होती है। और साथ ही आपको जो बोरोन की मात्रा आती है आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो यदि आप अपनी गेहूं की जो फसल है उसमें बालियों के समय बोरोन की जो मात्रा है उसको दे देते हो तो यकीनन आपको जो दाना होगा वो बहुत ही चमकदार प्राप्त होगा, जिससे कि जो उसमें क्वालिटी होगी वो नंबर 1 क्वालिटी होगी। और जो बोरोन की मात्रा होती है वो उनमें जो पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है जिससे जो दानों में चमक अच्छी तरीके से बन पाती है। तो आप उस समय भी बोरोन का उपयोग कर ले ताकि जो पैदावार है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो सके। तो किसान भाइयों आपको जानकारी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, यदि आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें बालियों के समय आप पूरी संपूर्ण तरीके से बालियां निकलने के बाद सिंचाई कर देते हैं और साथ ही जो 0050 खाद और जो बोरोन की मात्रा है उसको दे देते हो तो आपकी जो गेहूं की पैदावार है उसमें 30 से 40% आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। पर किसान भाइयों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें और साथ ही किसान साथियों तक शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को अच्छे तरीके से समझ पाए, और साथ ही चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही जानकारी समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।